कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हमारी सेकंड क्लास है बच्चों, नए सीरीज की नए तरीके से पढ़ने की। कल मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था, अधिकांश छात्रों ने ये लिखा था कि सर बस कंटिन्यू रखिएगा और लगातार पढ़ा दीजिएगा। बच्चों मैं कह रहा हूँ आपसे कि अब मैं लगातार आप लोगों के बीच रहूंगा और उसी तरीके से जैसे हम पढ़ते थे उससे बेहतर तरीके से, ठीक है। तो हम लोग कवर करेंगे, अपना प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। बस ध्यान रखना हर फैक्ट कवर नहीं कराऊंगा, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा वही मैं कराऊंगा। जैसे मैं कल देख रहा था कि भागीरथी नदी के संबंध में एक कुछ छात्र लिख रहे थे सर आकाशगंगा इसकी पहली सहायक है। या बच्चों हैं तो कितनी सहायक नदियां, आकाशगंगा भी होगी, अदर भी होगी। आपको जितने मैंने मेन इंपोर्टेंट करा दिए वो कवर कर लेना। बस जो मैं आपको इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूं वो कवर कर लेना किसी भी हाल में। इसके अलावा अन्य तथ्य तो कितने होंगे, ठीक है। सारी चीजें करा पाना संभव नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको कवर करा दूंगा जहां से जिसके इर्द गिर्द क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। और इससे भी मजा आपको तब आएगा जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है यहां पर जो क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो यूकेपीएससी के बने या यूके ट्रिपल एससी के बने, जीएस के क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा पिक करते हैं। और जीएस के क्वेश्चन अगर आपने एनसीईआरटी के बना दिए, आधा काम आपका वैसे ही सॉल्व हो जाता है। उसके साथ आप घटना चक्र की प्रैक्टिस कीजिए या लुसेंट की कीजिए, आपका काम वैसे ही बन जाएगा। और स्पेशली ग्रुप सी के बच्चे जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो वो एक चार लगा देगा उनकी तैयारी में, ठीक है। एनसीईआरटी मैं क्या करूंगा, एक ही फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है। फोल्डर बनाऊंगा, सारी वीडियोज उसी में डालूंगा, थंबनेल पे लिख दूंगा जैसे इकोनॉमी की होंगी, यानी एनसीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थशास्त्र, सब्जेक्ट इकोनॉमी लिख दिया। पार्ट 1 पार्ट 2 करके 7 से 8 क्लासेस में वो खत्म कर देंगे, ठीक है। तुरंत बाद पॉलिटी में आ जाएंगे, 5-6 क्लासेस 6-7 क्लासेस में वो खत्म कर देंगे। उसके बाद जो आपका हिस्ट्री है वो लंबा टाइम लेगा, लगभग 15 से 20 क्लासेस, 20-25 क्लासेस भी ले सकता है, क्योंकि हिस्ट्री सबसे लेंथी है उसमें, और ज्योग्राफी भी 20-25 क्लास, यानी मान के चलिए 60-70 क्लासेस में आपका एनसीईआरटी कवर हो जाती है, तो आपका अच्छा खासा काम बन जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए, देखिए, और पसंद आएगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, सेकंड हेडिंग डालना है आपको, आज थर्ड हेडिंग यमुना नदी तंत्र डालना है, ठीक है। आज कौन सा करेंगे हम, सबसे पहले यमुना नदी तंत्र, ठीक है। आप इसी तरीके से सबसे पहले क्या बनाएंगे, मैप बनाएंगे और उसके हिसाब से देखेंगे। बेसिकली बच्चों, यमुना नदी तंत्र उत्तराखंड के 2 जनपदों से संबंधित है। एक है पहले उत्तरकाशी, दूसरी है देहरादून, ठीक है। ये क्या है, 2 जनपदों से संबंधित है बेसिकली, ठीक। ज्यादा से ज्यादा जो पोर्शन है, बाकी जो अदर पोर्शन है वो नहीं देखना है। नहीं, प्रायिकता हमारी जो है, जो मेजोरिटी है इस नदी की, उत्तरकाशी व देहरादून जनपद से ही संबंधित है। और इसके बाद ये कहां चले जाती है बच्चों, आगे की ओर निकल जाती है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस नदी तंत्र के बारे में सही से सारे फैक्ट कवर कर लेने, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहां से शुरुआत कीजिए। देखिए यहां पर आप बंदरपूंछ हिमनद बनाइए, ठीक है। बंदरपूंछ के पास यमुनोत्री, यहां से क्या निकलती है बच्चों, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यानी सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछता है, यमुना नदी तंत्र जो है कहां से उसका उद्गम होता है, ये आपको पता होगा। ये बच्चों यमुनोत्री ग्लेशियर से, यानी बंदरपूंछ जो हिमनद है वहां से क्या निकलती है बच्चों, यमुनोत्री नदी का उद्गम होता है, ठीक है। बंदरपूंछ ग्लेशियर लिख लीजिए आप, क्या लिखोगे, बंदरपूंछ ग्लेशियर, और ब्रैकेट में अगर चाहो तो यमुनोत्री लिख दो, ठीक है। यहां से क्या निकलता है बच्चों, अपने आप में यमुना नदी का उद्गम होता है। जब यहां से आगे की ओर चलना शुरू करती है तो इससे यहां पे एक नदी मिलती है जिसका नाम है ऋषि गंगा। कौन सी मिलती है, देखिए, जैसे यहां से इसने चलना शुरू किया, यहां पर कौन सी नदी इससे मिल गई है, ऋषि गंगा। मैंने देखा पहला पॉइंट लिख दिया, पॉइंट नंबर 1, यहां पर कौन सी मिलती है, ऋषि गंगा। और ये जो बच्चों जगह बोली जाती है, इसका नाम है बेसिकली जानकी चट्टी, यानी जानकी चट्टी के पास इससे कौन सी नदी मिल जाती है, अपने आप में ऋषि गंगा, ठीक है। तो पहला लिख लीजिए, यहां पर कौन सी नदी मिलती है, इससे ऋषि गंगा, जानकी चट्टी के बाद। जब आप थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ोगे तो इसकी सेकंड नंबर पे यहां पे जो नदी मिलती है हनुमान चट्टी पे, हनुमान गंगा मिलती है। ये सेकंड लिख दिया मैंने, यहां पे देखिए ये वाली नदी, ठीक। पहला क्या लिखा आपने, ऋषि गंगा, दूसरा हनुमान गंगा, और यहां पर लिख लीजिए जहां पे डॉट है, हनुमान चट्टी। तो सीधे सीधे बात है, यमुना नदी जो है उत्तराखंड के मुख्यतः 2 जनपदों, मुख्यतः भी लगा रहा हूं, ठीक है, उत्तरकाशी व देहरादून जनपद से संबंधित है। इसका उद्गम बंदरपूंछ ग्लेशियर से होता है यमुनोत्री में। तो यहां से निकलते हुए जब जानकी चट्टी पहुंचते हैं, वहां पे इससे एक नदी मिलती है जिसका नाम है ऋषि गंगा, और उससे आगे की ओर बढ़ते हुए इससे जो दूसरी नदी मिलती है उसका नाम है क्या, हनुमान गंगा, ठीक है। जब इससे आगे की ओर जाएगी बच्चों, यहां पर एक और नदी इससे मिलती है लगभग पुरोला घाटी में, जिसका नाम है कमल नदी, ठीक है। ये थर्ड लिख दिया मैंने, कमल नदी। तो कमल नदी किसकी सहायक नदी है पूछता
पूछता है तो ये होगी बच्चों यमुना। और कमल नदी को बच्चों पुरोला घाटी का वरदान भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जो ये नदी है कमल नदी, इसने क्या किया बच्चों, पुरोला घाटी में बहुत अच्छी उत्पादकता के लिए यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारा उत्पादन होता है इस नदी के द्वारा वरदान है उस क्षेत्र को, ठीक है। क्योंकि वहां की मिट्टी इस नदी की वजह से अत्यधिक उपजाऊ है, तो वहां धान वगैरह की खेती करने के लिए एक अनुकूल स्थिति। आपने सुना भी होगा उत्तरकाशी का जो धान है वो बहुत फेमस है बच्चों, लाल धान वहां पे बहुत ज्यादा होता है, अगर आपको पता होगा, और जो वहां के छात्र हैं वो तो उनको तो पता है ही है, ठीक है, पुरोला के पास, ठीक है। इसके बाद जब ये आगे की ओर बढ़ती है बच्चों तो यहां पर कहीं इससे कौन सी नदी मिल जाती है, रिखनाड़, यानी 4th नंबर पे क्या लिखते हैं उन्हें, रिखनाड़ नदी यहां से मिल जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर कौन सी नदी इससे मिलती है, रिखनाड़। जब इसकी ओर आगे की ओर बढ़ोगे फिर इससे 5th नंबर पे मैंने लिख दिया बरनीगाड़, कौन सी, बरनीगाड़। और फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ोगे 6ठे नंबर पे मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया क्या, अगलारगाड़, यानी अलगाड़ भी बोलते कई लोग, अगलारगाड़, ठीक है। ये 6ठा नंबर यहाँ पे क्या लिख दिया उन्हें, अगलारगाड़। तो इस तरीके से जब इससे आगे की ओर आओगे विकासनगर कालसी के क्षेत्र में तो इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी टोंस इससे जाके मिलती है, यानी कौन सी, 7th नंबर पे, यानी सबसे प्रमुख सहायक नदी इसकी जो है टोंस नदी है बच्चों। वो कहां पे मिलती है, इससे कालसी के पास मिलती है, ठीक है। और इसके बाद जब आगे की ओर बढ़ेंगे शक्ति नहर भी इसी में है, ठीक है, ये देखना। देन आपका कौन सी मिलेगी बच्चों, 8th नंबर पे गिरी गंगा, ठीक है, गिरी नदी बोलते हैं गिरी गंगा। और 9th नंबर पे इससे मिलती है बच्चों आसन नदी, जहां पर ढालीपुर डैम भी अपने आप में स्थित है, ठीक है। ढालीपुर परियोजना इसी नदी पे, यमुना नदी पे। तो आपको ये कंप्लीटली एक प्रकार से क्या करना पड़ेगा इसको बच्चों, एक ऑब्जर्व बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी। और इससे अगर आप तैयार करोगे, जैसे आपने ये बनाया, अब बनाते बनाते अब देखो किताब है, जैसे जो होनहार छात्र होते हैं सभी हैं, आप तो हैं ही हैं, आपके अंदर तो विशेषता ही होनहारों की है। आप क्या करेंगे, जैसे मैंने ये पढ़ा दिया आपको, अब जो भी किताब आप उत्तराखंड पे फॉलो करते हैं, मैं किसी किताब को रिकमेंड नहीं करूंगा, किसी के लिए बात नहीं करूंगा। परीक्षावाणी पढ़ते हैं परीक्षावाणी पढ़िए, कोई अदर पढ़ते हैं पढ़िए। आपको जहां पे भी नदी दे रखी है आप तैयार कर लीजिए भाई। पढ़ने वाला छात्र यही तो उसकी विशेषता होती है, वो एक सहायता ले रहा, आप मुझसे जो ले रहे हैं एक हेल्प ले रहे हैं कि यार सर चलो थोड़ा सा हमें गाइड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, कैसे हम जो है ऑब्जर्व बेस्ड स्टडी करें, हमारे दिमाग में मैप छप जाए और क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हमारी आत्मा परमात्मा के पास जाने से पहले उस क्वेश्चन को टिक कर ले, सही तरीके से टिक कर ले। अब पता लगा पढ़ा दिया, सब कुछ किया, चलो यार देख लेंगे सर की वीडियो बाद में देख लेंगे। बच्चों ये कोर्स बढ़ते रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं जिस दिन जो चीज पढ़ा रहा हूं उसको उसी दिन तैयार कीजिए, अदरवाइज आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आप इसको ना डिले करेंगे, अगर आप सोचेंगे नहीं कल तैयार करूंगा परसों, चीजें बढ़ते रहेंगे और जब बढ़ते रहती है ना चीजें फिर बहुत उबाऊ हो जाती है। आप कहोगे यार अब क्या करूं, इतने वीडियोज हो गई हैं। क्योंकि मैंने पहले भी, जब अगर आप जो पुराने छात्र होंगे वो जानते होंगे मेरे बारे में, मैंने पिछले 4 जब पढ़ाते हुए तो मुझे 5 साढ़े 5 साल हो गए, लेकिन उसमें अगर आप पहले के 4 साल देखोगे तो नॉन स्टॉप मैंने वीडियोस दी हैं। अगर जैसे नए बच्चे हैं ना उनको ही लग रहा होगा कि सर बीच में नहीं पढ़ाते, ये करते हैं वो करते हैं, वो आजकल पिछले 1 आध साल से ऐसा आपने देखा होगा। आप पुरानी वीडियो, वो उसके पीछे भी कारण है। कारण क्या होता है बच्चों, जब आपके पास इतनी चीजें दी हैं, इतना कंटेंट, आप वही तैयार कर लीजिए, वही बहुत है आपके लिए। आप वो तो पढ़ नहीं रहे, उसके बाद आपको चाहिए कि डेली आपको नई वीडियोस दिए, पहले वो तो कवर कर लो। लेकिन फिर भी जो है नए छात्र हैं जो भी हैं उनके लिए, पुराने छात्रों के लिए रिविजन के आधार पर ये, तो इस तरीके से आपका क्या होता है बच्चों, यमुना नदी तंत्र। तो यमुना नदी तंत्र सही से देखे, सबसे पहले देखिए उसमें अपनी कॉपी में देखिए बंदरपूछ, बंदरपूछ के पास से यमुनोत्री जो है वहां से यमुना निकलती है बच्चों। सबसे पहले से ऋषि गंगा नदी मिलती है और इसके बाद क्या होता है बच्चों, से हनुमान गंगा नदी मिलती है, ठीक है, हनुमान चट्टी के बाद। जब आप आगे की ओर आओगे तो इसको कमल नदी मिलेगी बच्चों पुरोला घाटी में, और उसके बाद जो है इसके बाद रिखनाड़, बरनीगाड़, अगलारगाड़ ये सब देखने को मिलती है। देन आप देखोगे इसको टोंस नदी जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो मिलती है, और यहां से कालसी नामक स्थान पर जब आगे की ओर बढ़ते हैं आसन नदी, गिरी गंगा और आसन नदी भी से मिलती है। जो आसन नदी बच्चों वो जो है अपने आप में ओगलवाला नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। इसके ब्रैकेट में देखो ओगलवाला नामक स्थान, ओगलवाला, ओगलवाला नामक स्थान से, ठीक है, यहां से निकलती है। जो टोंस लिखा है यहां पे लिखो यमुना की सबसे बड़ी सहायक, यहां उत्तराखंड में, ठीक है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक, सबसे बड़ी सहायक कौन सी, टोंस नदी। और कहां पे बच्चों, उत्तराखंड में है, ठीक है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक। तो ये था। अब आपको इसके क्या लिखने पड़ेंगे, तथ्य लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो तथ्य लिखो, यमुना नदी लिखो, इस तरीके से लिखो। ऐसे ही पढ़ा जाता है बच्चों, इसी तरीके से प्रॉपर स्टडी की जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। यमुना लिखो, इस नदी को कालिंदी, सूर्यपुत्री और यम की बहन भी कहा जाता है। इस नदी को कालिंदी, इस नदी को कालिंदी, सूर्यपुत्री और यम की बहन भी कहा जाता है, ठीक है। कालिंदी, सूर्यपुत्री और यम की बहन भी इसको कहा जाता है, ठीक। कालिंदी है,
सूर्यपुत्री और यम की क्या कहते हैं अपने आप में, या मतलब क्या कहा, यम की बहन, ठीक है, सूर्यपुत्री और यम की बहन भी लिखो इसको, यम की बहन, ये 3 नाम से इसको जाना जाता है। कई बार पूछ भी देता है कि कौन सी नदी यम की बहन नाम से भी जाने जाती है, किस नदी को अपने आप में सूर्यपुत्री कहा जाता है। तो आपको ये कंफर्म मतलब पता होना चाहिए कि कौन सी नदियां क्या कहलाती है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा बच्चों इसकी प्रमुख सहायक नदियां लिखो, प्रमुख सहायक नदियां एक जगह लिख लो नीचे, क्योंकि मैप तो आपकी ऑब्जर्वेशन बेस है, तो प्रमुख सहायक नदियां लिखो आप लोग, ठीक है, लिखो प्रमुख सहायक नदियां। पहला लिखो आप लोग हनुमान गंगा, सॉरी ऋषि गंगा लिखो, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा। इसके अलावा कमल नदी, बरनी गाड़, अगलार गाड़। इसके अलावा लिखो आप कौन सी लिखोगे, टोंस। इसके अलावा क्या लिखोगे अपने आप में, गिरी गंगा एवं आसन नदी। ये तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां, इसीलिए मैंने आगे से वर्ड क्या लगा दिया, प्रमुख सहायक नदी। जहां पे मैंने वर्ड ही बोल दिया कि प्रमुख सहायक नदी है, तो इसका मतलब वो प्रमुख ही है, ठीक है। तो प्रमुख सहायक नदियां आपने ये लिखा होगा। इसके अलावा बच्चों इसमें क्या है, कुछ अन्य सहायक नदियां भी है, जिसमें कृष्णा गाड़ भी आता है और भद्री गाड़ और मुनरा गाड़ भी आता है, ठीक है। तो अन्य सहायक नदियां लिखो, क्या लिखोगे, अन्य सहायक नदियां। अन्य सहायक में क्या क्या लिखोगे, कृष्णा गाड़, ये इसके अन्य सहायक है, ठीक है, कृष्णा गाड़ लिखो, और लिखो भद्री गाड़, भद्री गाड़, ठीक है, कृष्णा गाड़, भद्री गाड़। इसके अलावा लिखो मुनरा गाड़ व अलगाड़, अलगाड़ तो लिख लिया, ठीक है, मुनरा गाड़ लिख लो, मुनरा गाड़। ये इसकी क्या है बच्चों, प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब जो यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों, अक्सर देखा होगा कि भाई कोई भी यहाँ पे उत्तराखंड में क्वेश्चन आता है कि उस नदी पे कौन सी परियोजनाएं हैं, तो लिखो यमुना नदी की परियोजनाएं, यमुना नदी की परियोजनाएं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि यमुना नदी पे कौन से प्रोजेक्ट बने हैं, कौन सी विद्युत परियोजनाएं हैं, कौन सी मतलब अपने आप में नदी घाटी परियोजनाएं। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीजें पता होना चाहिए। अब इसमें से अधिकांश परियोजनाएं सभी छात्रों को लगभग पता होंगी, तो इसकी प्रमुख परियोजनाओं के नाम लिख लीजिए आप। पहला लिख लीजिए बच्चों इसके अंदर ढकरानी, ढालीपुर, लखवाड़, ठीक है। ढकरानी परियोजना पूछता है, यमुना में ढकरानी। दूसरा लिखो ढालीपुर, ढालीपुर। तीसरा लिखो लखवाड़, ठीक है। ये प्रॉपर कंफर्म होने चाहिए, ठीक है। क्या लिखा आपने, ढकरानी, ढालीपुर, लखवाड़। इसके अलावा लिखो खोदरी, कुल्हाल और व्यासी। क्या लिखोगे, खोदरी, कुल्हाल और व्यासी, ठीक है, खोदरी, कुल्हाल व व्यासी, ठीक है। ये अपने आप में इसकी क्या है बच्चों, प्रमुख नदी परियोजनाएं हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इससे जो क्वेश्चन आता है वही यही है क्वेश्चन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, और क्वेश्चन अक्सर आपने देखा होगा यही बनता है। जैसे कई बच्चे पुलिस कांस्टेबल या अपने आप में जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह की तैयारी करने की सोच रहे हैं, जो आने वाले विज्ञापन है, उन एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो यमुना नदी के तंत्र के बारे में अगर आपसे ये पूछता है, अब खुद सोचिए, आपने एक मैप बनाया, अब देखो तथ्य तो आपको कई दिखेंगे, आपको अनावश्यक नदियों के नाम दिखेंगे इसकी सहायक नदियों में, आपको इसकी लंबाई देखने को मिलेगी, आपको इसकी किस किस शहर, भाई वो बात की बात है। आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन होता है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है, इन्हीं में से वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाता है। तो आपसे अगर परियोजना पूछता है, लखवाड़ परियोजना किस नदी पे है, यमुना नदी पे। ढकराली परियोजना किस पे है, व्यासी परियोजना किस पे है। इसके अलावा अपने आप में ढालीपुर परियोजना किस पे है, ये सब के सब किस पे है बच्चों, अपने आप में एक प्रकार से यमुना नदी पे। तो कंप्लीट हो गया ना यमुना नदी आपका। अगर आपने इतना भी इसको तैयार कर लिया तो आपका अच्छा खासा काम बच जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे से जो दूसरा क्वेश्चन आता है इसी की सहायक नदी से आता है। तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी, क्योंकि टोंस नदी जो है बच्चों दो मुख्य जलधाराओं से मिलकर बनती है, ठीक है। तमसा नदी भी बोलते हैं उसको। जो टोंस नदी है बच्चों रुपिन और सुपिन से मिलकर बनती है। अगर आपको ध्यान होगा तो रुपिन और सुपिन नदियों से ही मिलकर जो इसका पानी मिल जाता है तो टोंस नदी के नाम से जाना जाता है, और आगे जाके वो यमुना नदी से मिल जाते हैं। तो दूसरा लिखो आप लोग टोंस नदी, ठीक है। क्या लिखोगे, टोंस नदी। अभी धीरे धीरे जिससे क्या होगा, क्लासेज अभी तो ये चल रही हैं, थोड़े टाइम जैसे स्पेंड होता जाएगा तो क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। कम से कम 35-40 मिनट की क्लासेस उसके बाद आप लोग कवर करेंगे तो जल्दी आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग है, 1-2 दिन पहले थोड़ा सा मतलब समझिए कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इस तरीके से अगर आप साथ साथ चलेंगे तो आपका कोर्स भी पूरा होगा। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन भी हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या लिखोगे बच्चों, टोंस नदी। अब देखना टोंस नदी की बच्चों सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये दो नदियों से मिलकर सबसे पहले बनती है, रुपिन और सुपिन, ठीक है। इस तरीके से आती है, देखो हालांकि ये इस तरीके से जैसे हिमाचल से आई वो यूं घूम के आती है इस तरीके से सुपिन। अब कई जगह ऐसा दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा। एक्चुअली ना ये मैंने जो नोट किया ये इस तरीके से
नहीं है, ये डायरेक्शन लगभग दोनों की एक ही जगह से है और वो कहीं ना कहीं जो है मतलब अपने आप में ये अपोजिट एक ही डायरेक्शन से आते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये लिखा रुपिन, ये सुपिन लिख दो, ये हो गया सुपिन नदी और ये हो गया रुपिन। तो रुपिन और सुपिन नदियों से मिलकर बच्चों ये टोंस नदी बनती है, इस तरीके से चलती है, ऐसे ऐसे चल के आगे क्या मिल जाती है, इसे यमुना मिल जाती है। ठीक है, यहाँ क्या मिल जाएगी, इससे यमुना नदी मिल जाएगी और ये कालसी के पास लगभग मिलती है, कालसी विकासनगर, देन ये फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलती है कौन सी, टोंस नदी। अब देखना बच्चों, जो ये रुपिन और सुपिन है ये जब आगे जाती है टोंस नदी के रूप में जानी जाती है। इसके बाद यहां से अगर आप इसको देखोगे, बेसिकली ये बच्चों उत्तराखंड में बंदरपुर जो हिमनद है उसी के पास स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है, वहां से ही निकलती है। ठीक है, देखो कहां से, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। ठीक है, यहां से क्या करते हैं बच्चों, इसका उद्गम होता है उत्तराखंड और हिमाचल से भी निकलता है, यानी ये हिमाचल प्रदेश के आसपास से निकलती है और ये उत्तराखंड से निकलती है स्वर्गारोहिणी के आसपास से। यहां से क्या बन जाती है बच्चों, टोंस नदी मिल जाती है इन दो नदियों की जलधाराओं से। ठीक है, इसको साथ साथ ही लेके चलना। इसके बाद देखोगे बच्चों, बेसिकली अगर आप देखोगे इसमें कई नदियों के नाम देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा असन गदेरी। ठीक है, यानी एक प्रकार से असन गदेरी देखने को मिलेगा आपको इस तरीके से, जैसे ये है, यहां से आप देखो ये इस तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटी छोटी नदियों का जल जो होता है इसमें जाके मिलता है, तो उतने नाम हमारे पेपर में आते भी नहीं है। ठीक है, और उतना हमने देखना भी नहीं है, मैं सिर्फ एक मोटा मोटा अनुमान बता देता हूं, इसको आप इसी तरीके से क्या करना, दिमाग में बिठाना। ठीक है, तो लिखो आप सब ले असिन गदेरी लिखो। ठीक है, इस तरीके से आते हैं, देखो ऐसे ऐसे इस टाइप से यूं यूं आके असिन गदेरी लिख देना इसको, असिन गदेरी। ठीक है, क्या लिखा आपने सबसे पहले, असिन गदेरी नाम से लिखा। दूसरा लिखो बच्चों जौसारी नाला, क्या लिखोगे, जौनसारी नाला लिखोगे। ठीक है, ये चक्राता के पास मिलते हैं, इस तरीके से जौनसारी नाला लिख दो इसको, जौनसारी नाला लिख देना। ठीक है, इसके आप थोड़े से नीचे की ओर आओगे, वहां पे लिखो खरसा नाला और उसके नीचे लिखो सिरगाड़ नाला। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, खरसा नाला और सिरगाड़ नाला, क्या लिखोगे, खरसा नाला और सिरगाड़ नाला, सिरगाड़ नाला। ठीक है, इस तरीके से लेके चलोगे इस डायरेक्शन से। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन से अगर आप देखोगे तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों, गोविंद गदेरा लिखना है, गोविंद गदेरा। ठीक है, उसमें से आएगा नहीं, तेलगाड़ गदेरा लिखो, सबसे पहले आपके लिखोगे तेलगाड़ गदेरा। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे इसको, तेलगाड़ गदेरा, क्या लिखोगे, सबसे पहले तेलगाड़ गदेरा लिखना है। ठीक है, क्या लिखोगे, तेलगाड़ गदेरा, इस तरीके से तेलगाड़ गदेरा। ठीक है, यहां से लिखोगे तेलगाड़ गदेरा। उसके बाद इसके बाद दूसरा जो लिखोगे उसका नाम क्या लिखोगे बच्चों, अपने आप में आगी गदेरा। ठीक है, फिर लिखोगे बास गदेरा, ये क्या लिखोगे, आगी गदेरा। ठीक है, और यहां से लिखोगे बच्चों बास गदेरा, बास गदेरा। ठीक है, और लास्ट जिसमें लिखोगे बच्चों अपने आप में उसका नाम लिखोगे बांसगांव का यमुना। ठीक है, तो ये जो है बांस गदेरा बच्चों बांसगांव के पास मिलती है। आगी गदेरा जो है बच्चों चक्राता के आसपास, इसमें मतलब बांस गदेरा जो है चक्राता के आसपास मिलती है। इसी के जो बांस गदेरा है, इसके बाद एक सहायक नदी इसकी, ये इंपॉर्टेंट है, पब्बन नदी बोलते हैं इसको। ठीक है, पब्बन नदी ये इसी की सहायक है, किसकी, टोंस नदी की। ठीक है, पब्बन नदी किसकी सहायक है पूछता है, तो वो किसकी सहायक नदी होगी बच्चों, तो ये अपने आप में टोंस नदी की होगी। ठीक है, और एक सबसे पहले लिखो गोविंद गदेरा, पहला लिखो गोविंद गदेरा, यहां कहीं ऐसे आता हो। ठीक है, अब इसका कोई मैप वगैरह नहीं पढ़ना आपको, आप क्या करना, गोविंद गदेरा लिखो। आपको इसका ना मैप वगैरह ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको सीधे सीधी बात पता होनी चाहिए। टोंस नदी जो है बच्चों दो मुख्य जल धाराओं से मिलकर बनती है, जिसमें एक रुपिन एक सुपिन है। एक हिमाचल प्रदेश से निकलती है, एक उत्तरकाशी से निकलती है। इन दोनों का नदी आगे जाके यमुना में मिल जाती है और कालसी के पास ये लोग किससे मिलते हैं, मतलब ये नदी यमुना से, ये कालसी के पास मिलेगी। अब इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो पब्बन नदी है। बाकी जो तेलगाड़ गदेरा, गोविंद गदेरा, आगी गदेरा, बांस गदेरा, ये सब गदेरा जौनसारी नाला, खरसा नाला, सिरगाड़ नाला, ये सब नाला और गदेरा वाला जो है कहीं पे ऑप्शन दिखेगा तो किसको मार आना, उसको टोंस नदी को मार आना। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकांश पेपर में आपने देखा होगा, टोंस नदी जो है बच्चों, क्योंकि उत्तरकाशी इसका प्रवाह कहां है, उत्तराखंड में। सबसे पहले इसका प्रवाह उत्तराखंड में किन दो जनपदों में है, उत्तरकाशी प्लस देहरादून, यानी इन दो जनपदों में इसका क्या है, प्रवाह है बच्चों, यानी उत्तरकाशी और देहरादून में ये फ्लो होती है, बहती है। अब इसका प्रवाह क्रम जो है स्वर्गारोहिणी, मोरी, ओसला, चक्राता, बांसगांव, सब इन जगहों पे बहती है। प्रवाह क्रम भी लिख लो आप लोग, प्रवाह क्रम, कई बार इस टाइप से प्रवाह क्रम भी पूछ जाता है। ठीक है, प्रवाह क्रम लिखो, देखो सबसे पहले लिखो स्वर्गारोहिणी,
फिर मोरी, फिर ओसला, चक्राता, बांसगांव। ठीक है, चक्राता, बांसगांव, ये है बच्चों बांस गदेरे, ये बांसगांव की ये चक्राता है यहाँ पे। और इसके अलावा इसके नीचे बांसगांव देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपने पब्बन नदी लिखी है, यहाँ पे चक्राता लिख लो, यहाँ पे बांसगांव देखने को मिलेगा, और ऊपर मोरी और अपने आप में ओसला। ठीक है, तो प्रवाह क्रम लिख लो इसको, स्वर्गारोहिणी, फिर मोरी, ओसला, चक्राता और बांसगांव। स्वर्गारोहिणी, मोरी, ओसला और इस चक्राता और बांसगांव, ये इसका प्रवाह क्रम है। अब जो सर्वाधिक इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है टोंस नदी से, वही इसकी प्रमुख परियोजना है। तो इसमें लिखो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, परियोजना लिख देना बच्चों। टोंस नदी पे कौन कौन सी नदी परियोजना है, वही से क्वेश्चन आपका आता भी है, और वही आपका क्वेश्चन सही भी हो जाएगा। ठीक है, परियोजना कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं इसमें देखने को मिलते हैं आपको, तो आप लिखो छिबरो, इचारी, नेटवार, मोरी। ठीक है, छिबरो पूछेगा टोंस नदी पे पहला, इचारी पूछेगा टोंस नदी पे, तीसरा मोरी नेटवाड़ पूछेगा, मोरी नेटवाड़ परियोजना पूछेगा अपने आप में किस पे, टोंस नदी पे। चौथा लिखो बच्चों क्या लिखोगे, आराकोल त्यूनी पूछेगा टोंस नदी पे, आराकोल त्यूनी किस पे पूछेगा, टोंस नदी पे। और पांचवा बोलोगे किसाऊ बांध। ठीक है, ये भी किस पे, टोंस नदी पे, किसाऊ बांध। यही सबसे ज्यादा आता है कि किसाऊ बांध किस नदी पे, टोंस नदी पे है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो टोंस नदी अपने आप में होता है। तो टोंस नदी के बारे में अगर आप ये देखोगे तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक है, और बेसिकली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से निकलने वाली जलधाराओं से इसका क्या होता है बच्चों, जल ग्रहण क्षेत्र, ये मतलब जल ग्रहण करती है। और इसके बाद ये क्या करती है बच्चों, कालसी नामक स्थान पर यमुना से मिलकर क्या करती है, आगे यमुना के साथ प्रवाहित हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये चार नदियां बेसिकली हमने देख ली हैं बच्चों, भागीरथी, भेलंगना, यमुना एंड टोंस। ठीक है, इसके बाद तुरंत हम क्या करेंगे बच्चों, अलकनंदा नदी देखेंगे, और अलकनंदा नदी देखने के बाद फिर हमारा काली नदी, यानी अलकनंदा और काली, उसके बाद अन्य प्रमुख नदियां। तो यानी 2 वीडियोस के अंदर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। वो थोड़ी सी लेंदी वीडियो अब यहाँ से रहने वाली है। ठीक है, जैसे इसके बाद की जो वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, क्योंकि इसको जल्दी कवर भी करना है। आई होप कि ये चीज आपके समझ आई होगी। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।